इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरुकुल वॉरियर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सारे एग्ज़ाम स्थगित हैं। अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो एग्ज़ाम्स की डेट आने लगी है। आपको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट का फॉर्म डाला था, तो 2020 सीटेट का फॉर्म जो पड़ा था उसकी डेट आ चुकी है और वो डेट क्या है, 5 जुलाई प्रस्तावित है। अगर कोई न्यूज आती है तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज ये 5 जुलाई को एग्ज़ाम क्लियर है, होगा ही होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं की है या किसी कारणवश वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए कि उनको लगता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम इनका बेकार जाने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो 25 डेज हैं अभी हमारे बचे, उनके पास जो बचे हैं वो कितने डेज हैं, 25 डेज हैं। तो जब ये 5 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी एनसीईआरटी, तो उस दिन से, आज से लगा के उस दिन तक के बीच में जितने डेज हैं वो कितने हैं, 25 डेज हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप इन 25 डेज में क्या करें क्या ना करें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आपका पेपर 1 जो है इस साइड में है, आपका पेपर 2 जो है वो इस साइड में है, ठीक है। और आपको जो चीजें आपको पता है, इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 2 आवर एंड 30 मिनट। ये पेपर सेकंड के लिए भी होता है और ये पेपर फर्स्ट के लिए भी यही ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और पेपर फर्स्ट में भी आपके 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मार्क के भी होते हैं और ये भी 150 मार्क के होते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सब्जेक्ट बता देते हैं कि सेकंड पेपर में क्या क्या कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सेकंड पेपर में आपका आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं CDP, जिसको हम लोग CDP के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। सेकंड आपका सब्जेक्ट होगा इसमें हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। थर्ड जो लैंग्वेज होगी वो आपकी ऑप्शनल होगी, इंग्लिश जो है वो आपकी ऑप्शनल होगी। और ये संस्कृत भी आपकी ऑप्शनल होगी, ठीक है। तो ये 2 लैंग्वेज आपकी हो गई ऑप्शनल, ये कंपलसरी, ठीक है। और ये साइंस और मैथ, ये एक आपका जो सब्जेक्ट हो गया। जो बच्चे साइंस से हैं और मैथ से हैं उनका जो सब्जेक्ट रहेगा साइंस मैथ रहेगा। जो बच्चे सोशियोलॉजी से हैं उनका बच्चे सोशियोलॉजी होगा, ठीक है। तो जो उनका ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे उनका सब्जेक्ट होगा, ओके। चलिए ठीक है, आते हैं पेपर फर्स्ट में। तो पेपर फर्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे CDP है, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में भी CDP पूछी जाती है, तो CDP यहाँ पे भी हो गई CDP, ठीक है। हिंदी भाषा, यहाँ भी हिंदी भाषा सेम, ठीक है। अंग्रेजी ऑप्शनल, यहाँ भी अंग्रेजी ऑप्शनल रहता है। इंग्लिश ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत ऑप्शनल, यहाँ भी संस्कृत ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणित आपकी कंपलसरी रहेगी और इन्वायरमेंट,
ये आपके दो सब्जेक्ट कैसे रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, और ये आपके दो सब्जेक्ट कैसे रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे। ये कंपलसरी, दो ये सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे। इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड पेपर में भी आपके कौन से दो रहेंगे, इंग्लिश और संस्कृत, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। तो 150 क्वेश्चन देखिए 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपका सीडीपी आपका 30 नंबर का रहेगा, हिंदी भाषा आपका 30 नंबर का रहेगा, अंग्रेजी आपका 30 नंबर का रहेगा, ठीक है, संस्कृत आपका 30 नंबर का रहेगा, विज्ञान एवं गणित ये आपका 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा, 60 30 कितने हो गए, 90 30 कितने हो गए, 120, और 120 30 120 30 150। यहाँ पे एक ऑप्शनल है, तो एक आपको 30 छोड़ना पड़ेगा, ये ऐड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक ही 30 को काउंट करेंगे, क्योंकि या तो आप अंग्रेजी लेंगे या तो आप संस्कृत लेंगे। ठीक है, तो आपका 150 क्वेश्चन विद 150 मार्क के। ओके, चलिए अब फर्स्ट पेपर पे आते हैं। यहाँ पे आपका सीडीपी 30 क्वेश्चन का 30 मार्क। यहाँ पे आपका हिंदी भाषा 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। ये आपका पर्यावरण 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। गणित आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। ये भी आपका 30 मार्क का आता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको जो ये पेपर फर्स्ट है, इसके जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, 30 आते हैं, और वो भी कितने कितने मार्क के, 30 मार्क के। तो जो यहाँ पे जो हम मेन बात बताना चाहते हैं आपको, वो ये है कि ये जो पेपर सेकंड में बाल विकास एंड चाइल्ड पेडागोजी जो सीडीपी है, उसमें 30 क्वेश्चन है, हिंदी में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30, ये 30, इन सब चीजों में 30 क्वेश्चन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्या है, साइकोलॉजी का पेपर है, तो इसमें 15 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। ठीक है, हिंदी में क्या है, हिंदी में भी आपके 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, हिंदी व्याकरण के होंगे, और 15 क्वेश्चन आपकी क्या है, पेडागोजी होगी। इसमें भी ऐसे ही है, 15 आपका कंटेंट, 15 आपका पेडागोजी, 15 कंटेंट, 15 आपका पेडागोजी, 15 कंटेंट, 15 आपका पेडागोजी। ठीक है, अब इधर भी वही इस तरीका है, 15 का। ठीक है, 15 का, 15 की पेडागोजी, 15 का कंटेंट, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 15, और बताया आपके पेडागोजी। ठीक है, तो अब हम यहां से ये देखते हैं कि 15 की ये पेडागोजी, 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 15 की ये पेडागोजी। तो आप यहां से काउंट करिए कि आपके कितने मार्क की पेडागोजी आ रही है। 15, आप नोट कर लीजिएगा, चलिए यहां पे नोट करते हैं, 15, ये 15, उसके बाद ये 15, उसके बाद ये 15, उसके बाद ये आपका कितने हो गए, 5 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये मतलब 60, ये दो सब्जेक्ट है ना, साइंस हो गया, इसमें 50 मतलब ये हो गया 30, और ये भी हो गया 30, तो इसके भी 15, तो इसके भी, तो ये हो गए 5 सब्जेक्ट के 15, इस साइड भी 5 सब्जेक्ट के 15। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा, 5 5 10 15 20 25, 5 2 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 75 नंबर की पेडागोजी, 75 नंबर की पेडागोजी, इस साइड भी 75 नंबर की पेडागोजी। और मैं आपको, मेरे बच्चे, आपको अच्छे से बता दूं कि पेडागोजी
बहुत ही आसान होती है, बस आपको समझने की जरूरत है। और अब आपको यहाँ पे 25 डेज में कोई ऐसी ट्रिक मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपका सीटेट क्लियर हो जाए। बस मैं इतना बता सकता हूं कि अगर आपने 10 ईयर का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर 10 ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपके 75 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही होंगे। ये आपके 75 नंबर पक्के। इसी तरीके से इसका भी आपने 10 ईयर का प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कर लिया तो 75 नंबर आपके पक्के। चलिए अब 75 नंबर आपका ये देखिए सेकंड पेपर में भी क्लियर हो गया, फर्स्ट पेपर में भी क्लियर हो गया। बस कितना करने में, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में। और मेरा वादा है कि इस 10 ईयर के पेपर में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो सेम इट इज वही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में बदलाव मिल सकता है, बट आप परेशान मत होना। जब आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि लैंग्वेज में कहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है, वो चीज आपको खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 75 आपके नंबर क्लियर हो गए। अब हम आपको और नंबर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा में ये जो 15 नंबर की क्या है व्याकरण है। यहाँ पे देखिए बच्चे कि गद्य एवं पद्य के क्या होते हैं, पद्यांश और गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं, जिसके 5-5 नंबर के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर टोटल मिला के अगर हम कहें तो टोटल आपके ये, तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे आपके 75 नंबर आपने गेन कर चुके हैं। अब आपके और नंबर मुझे दिलवाने हैं। और नंबर हम कहाँ से दिलवाएंगे, हमने कहा कि हिंदी भाषा के जो 15 नंबर की जो आपकी व्याकरण होती है, इसमें आपके पद्यांश और गद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि आपके डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कितने नंबर के पूछ सकता है। वो 5-5 नंबर के भी पूछ सकता है, वो या पद ही पूछ लेगा 5-5 नंबर, या फिर एक ही पद पूछ लेगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी जोर है, कि अगर वो 2 पद पूछ लेता है 5-5 नंबर, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर वो 5 ही नंबर का पूछेगा तो 5 ही नंबर का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो कितने नंबर का पूछता है। तो जितने भी नंबर का पूछेगा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 5 to 8 नंबर के, तो ये आपके 8 नंबर इस साइड में ऐड हो जाएंगे। इस साइड में डेफिनेटली कम से कम 10 नंबर के तो आपके से गद्य या पद्य में से कुछ ना कुछ तो पूछे जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर काउंट कर लिए, किसके, हिंदी के, ठीक है। आप आ जाइएगा हिंदी में, ये आपका हिंदी है, ठीक है, ये आपका हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन जो उसके हैं व्याकरण के, वहां से आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आइए आप इंग्लिश में, ठीक है, ये तो आपकी कंपलसरी होगी। और इंग्लिश और संस्कृत में जो आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका गद्य और पद्य पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कितने नंबर ले लेते हैं, 8 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमने 8 नंबर ले लिए, यहाँ भी उसी टाइप के गद्यों में, यहाँ पे भी हमने 10 नंबर ले लिए, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर हुए। यहाँ पे 8 16 नंबर और आपके ऐड हो जाते हैं, 10 85 और 6 मतलब 91, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 91 हो जाते हैं, यहाँ पे आपके 20 और ऐड हो जाएंगे, 95, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 91 और 95 का स्कोर आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके 8 नंबर ऐड हो गए, 16 नंबर ऐड हो गए, 91 हो गया, यहाँ पे 10 20 नंबर ऐड हो गए, 95 हो गया।
तो आपने देखा सिर्फ आपको पेडागोजी और जो गद्य एवं पद्य सॉल्व करके उसका ही स्कोर आपका कितना हो रहा है 91 और 95। और यहाँ पे आप कंटेंट तो छोड़ ही दो कि साइकोलॉजी अगर आपने अच्छी खासी पढ़ ली, यहाँ पे 10 ईयर के 20 सेट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मेरी गारंटी है कि नहीं से ज्यादा आपने 7 नंबर तो यहाँ से ले ही आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी आप छोटे संस्कृत छोटे विज्ञान एवं गणित अगर आपकी ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर का सब्जेक्ट है तो उसमें से भी आप कम से कम 5 से 10 नंबर ला सकते हैं। इस साइड में भी आपका सीडीपी में आप 15 में 7 नंबर ला सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने 10 ईयर का आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली आएंगे, इतने तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी आपकी यहाँ पे साइंस हिंदी का जो कंटेंट का क्लास, जो व्याकरण की क्लास, व्याकरण में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी आपके 7 to 8 नंबर आ सकते हैं अगर आपने ये काम कर लिया। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्यावरण, हाँ यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगा कि आपका जो एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सेम आते हैं। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर में पूछा गया इस ईयर नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा कम आते हैं। ठीक है, ये पोर्शन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये 50% आपका सेम आ सकता है, 50% कुछ और भी आ सकता है। उसके लिए आपको इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और आपका इसमें से 30 नंबर में जो 15 नंबर है कम से कम 5 नंबर आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो सेम के सेम क्वेश्चन पूछेगा। और जो 10 नंबर पूछेगा उसमें से भी आप 2-3 क्वेश्चन कर ही देंगे अपनी खुद की नॉलेज से आप। ठीक है, तो आपके कितने नंबर हो गए? अगर हम टोटल में से भी अगर हम आपको मान लेते हैं इसमें आप कितने 10 नंबर और पा लेंगे। ठीक है, तो आपके 95 इस साइड थे, 10 तो 105 आप यहीं से गेन कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने 10 नंबर कंटेंट से ले लिए, तो 10 नंबर और 91। ठीक है, तो आपने कितने गेन कर लिए? 101। इसका मतलब है कि आपका पेपर सेकंड भी क्लियर हो रहा है और आपका पेपर फर्स्ट भी क्लियर हो रहा है, और सिर्फ क्या करने से? 10 ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से और 25 डेज की मेहनत से आपको इतना सर प्राप्त हो जाएगा। ओके, और ये तो मैंने बहुत कम ऐड किया है, वरना आप 101 नहीं, आप यहाँ पे 115 मतलब 115 नंबर तक आप गेन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 105 नहीं, यहाँ पे 115 आप 115 नंबर गेन करेंगे। ये तो मैंने बहुत कम लिया है, मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ पे मैंने 7 लिया है, पर आप और ज्यादा लाएंगे 10 ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और इसी स्ट्रेटजी को अपना के मैंने 2 बार सीटेट को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप मत परेशान होइए, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो ये हमारी स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए और जरूर आपको सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। और इसी लास्ट अपने वाक्य से हम आपसे विदा लेते हैं। आप जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और जय हिंद।